हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका एडवर्ब। और एडवर्ब से आपकी परीक्षा में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस टॉपिक को क्या है बड़े अच्छे से आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम इस एडवर्ब टॉपिक की यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले आप सभी जो है एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों में हमें अंतर पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, ठीक है, वैसे हम इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव क्या आता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता था, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आप सिंपल सी भाषा में या तो इस तरीके से लिख लिए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताते हैं, सबकी विशेषता बताए, विशेषता बताए, ठीक है, वही क्या है हमारा एडवर्ब है। यानी एडजेक्टिव किसकी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता था, लेकिन एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की भी बता सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव की बता सकता है, सब की बता सकता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। तो यहीं से हमें सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं अगर आपसे पूछूं, मतलब ये बात करूं कि भाई एडवर्ब है क्या, तो एडवर्ब बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। एडवर्ब क्या होता है, अन एडवर्ब, इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखेंगे, अन एडवर्ब क्वालिफाइज an adjective qualifies a verb, comma, an adjective an adverb a preposition और a phrase या सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो एडवर्ब क्या होता है, जो किसकी भाई, एडवर्ब की भी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और सेंटेंस, इन सबको क्या कर सकता है, क्वालिफाई यानी कि क्वालिटी बता सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर क्लास नहीं देखी है ना तो वो पहले देखनी है। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, एडवर्ब खुद को भी कर सकता है, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अमूमन आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है ना, वो एडवर्ब के टाइप से भी पूछ लिया जाता है, अंडरलाइन करके दे देगा, पूछ लेगा कौन सा टाइप से, जिस तरीके से एडजेक्टिव पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला टाइप्स जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको पहचानेंगे कैसे, एडवर्ब ऑफ टाइम को यदि आप पहचानना चाह रहे हो तो क्वेश्चन करिए हिंदी वाले जैसे कब, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्हेन, ठीक है। तो आप क्या करिए, व्हेन से क्वेश्चन करिए, और व्हेन से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पता लग जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे परीक्षा में आया क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, आई विल अटेंड द मीटिंग, I will attend the meeting tomorrow, ठीक है, I will attend the meeting tomorrow। अब देखो वैसे ना, अगर आप एक एक चीज को बता सकते हो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका, भाई वर्ब है, ठीक है, द क्या हो गया आपका, आर्टिकल हो गया, मीटिंग टुमारो, ठीक है। तो एक एक चीज को भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप पूरी
कंप्लीटली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लोगे। तो आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, तो अब इसमें पूछा है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आप क्वेश्चन करिए व्हेन विल यू अटेंड द मीटिंग, तो आपको आंसर मिलेगा टुमारो। तो ये इसमें क्या हो जाएगी आपकी, मानो अंडरलाइन करके दे दिया, पूछ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच बता भाई, ये एडजेक्टिव है एडवर्ब है क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा ये पूछ लेगा, मानो तुम्हें पता है, याद भी है या कुछ भी, मान लो एडवर्ब आपको पता ही है, तो वो पूछ लेगा एडवर्ब में कौन सा टाइप्स है, तो आपको पता होना चाहिए यार, क्वेश्चन करेंगे व्हेन से, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, तो इसमें एडवर्ब कौन सा हो गया आपका, ये हो गया टुमारो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ ऐसे आपको जो एडवर्ब हैं वो आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप आंसर करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसमें आपको बताना है, जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा, राम हैज रिसेंटली finished his प्रोजेक्ट। तो आप इसमें एक एक चीज, या आप क्या करिए, पहचानने की कोशिश करिए कि इसमें एडवर्ब क्या है। देखो मैं एक एक चीज आपको वैसे बताऊं तो आप पहचान सकते हो, राम क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है वर्ब है, और वर्ब की जो क्वालिटी बताता है उसी को तो हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब यही तो हो गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, रिसेंटली आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं आपको कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब बता देता हूं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे टू डे, नोट्स में भी ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, वैसे आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। टू डे है, टुमारो, ठीक है, टुमारो, यस्टरडे, ये सारे क्या हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, टू डे, टुमारो, यस्टरडे, और इसके अलावा भी आ जाता है हमारा जैसे नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे के बाद क्या हो सकता है आपका नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर है ना, जैसे लेटली है। ठीक है, आपको पता होगा ना एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, इसका भी ध्यान रखना। जैसे आपका क्या है, लेटली है, नाउ है, नाउ, जस्ट नाउ है ना, जस्ट नाउ। और क्या हो सकता है आपका, जैसे एगो, एगो के अलावा भी कुछ और है, उनको भी मैं लिख देता हूँ। एगो आपका डेली है ना, एगो, डेली, ठीक है, ऑलरेडी है, अर्ली सून, ठीक है। और क्या हो सकता है दोस्तों, रिसेंटली से एक और आ जाता है शॉर्टली, और एक और है आपका इमीडिएटली। तो इतने तो मुझे याद है। अब देखो इन सभी को है ना, क्वेश्चन आप क्या करोगे, जितने मैंने लिखे हैं इनको क्वेश्चन करके देखो आप व्हेन से, तो आपको ये पता लग जाएगा, यानी क्वेश्चन करो आप कब से, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यार ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारे। ठीक है, तो ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है जो मैंने आपके सामने लिखी है। तो ये पहला टाइप हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टाइप्स पर। दूसरा जो आता है दोस्तों, दूसरा आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इसको जानने के लिए आप क्वेश्चन करिए इससे वेयर से। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या से करेंगे हम, कहाँ से करिए, और कहाँ का आपको आंसर मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम्पल मान लीजिए या क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन पूछा एडवर्ब ऑफ प्लेस का, जैसे चलो कम इन, और दूसरा मैंने लिखा कम इन द रूम।
ठीक है, और एक मैंने लिख दिया आपका दूसरा, और तीसरा मैंने लिखा, आपको बताना है इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तीसरा मैंने लिखा आपका कम हेयर, कम हेयर, ठीक है। तो देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्वेश्चन करोगे आप, तो सबसे पहले समझना है कम इन, इसका मतलब क्या है भाई, कम इन यानी कम अंदर आओ, ठीक है। तो यहां पर कम इन का मतलब क्या हो गया, इन तो प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन कम इन द रूम अगर ये पूरा आ गया तो ये एडवर्बियल क्या बन जाएगी दोस्तों, फ्रेज बन जाएगी, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज। अगर इनको अलग अलग करके दे देता, जैसे रूम, रूम क्या हो गया, नाउन हो गया आपका, ठीक है, द क्या हो गया आपका, आर्टिकल हो गया, ठीक है, इन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, और कम क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, ठीक है। ऐसी कम, कम क्या है आपका वर्ब, हेयर कहाँ आ गया आपका, वेयर से क्वेश्चन करो तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्लियर। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या करिए आप, क्वेश्चन करके देखिए वेयर से, तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है ये है। लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ, जैसे मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, ऐसे ही आपको क्या है कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए। ये है जैसे हेयर, सेंटेंस में आपको दिखाई दे, हेयर है, देयर है, इन है, ठीक है, आउट है, ठीक है, अवे, अवे होगा, अवे हो गया। अवे के बाद जैसे अप डाउन भी होता है, अप डाउन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे एवरीवेयर, एवरी वेयर, समवेयर, ठीक है, नाउ वेयर, नोवेयर होगा ये, ठीक है, नोवेयर। और एक और है नोवेयर के बाद एनीवेयर, एनी वेयर। और क्या बचा, हाँ और बच गया जैसे इनसाइड, आउटसाइड, और एक और होता है आपका अबव एंड बिलो, ठीक है। ये सारे जो मैंने लिखे हैं दोस्तों, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर संभल के रखना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी वो डिपेंड करता है, पूछ लेगा लाइन करके ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको पता लग गया है, हेयर, देयर, इन, आउट। ये एक बार कमेंट देख लेता हूं मैं, आपके सारी चीजें क्लियर आ रही है ना समझ। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। तो इनको नोट डाउन बनाते हुए चलिए, बाकी आपको नोट्स में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है तीसरा हमारा। तीसरा क्या है, तीसरा प्रकार जो है एडवर्ब का, वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं नंबर, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर आ जाए तो इसको पहचानेंगे कैसे, इसके लिए हम हिंदी में क्वेश्चन करिए आप, कितनी बार, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाउ मैनी, इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। जैसे कब कब भी हो सकता है आपका, तो इतने से आपको पहचान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल ले लूँ मैं, चलिए एग्जाम्पल या क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल। अब देखो हाउ मैनी टाइम्स डज ही गो टू स्कूल, ऐसे क्वेश्चन करके देखिए, हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार जाता है भाई, तो ऑलवेज आएगा, मतलब बार बार जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा इसमें, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब की जो क्वालिटी बताएगा वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थोड़ा सा आपको पता होंगी, नहीं पता है तो फिर भी क्लियर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, जैसे सी नेवर स्मोक्स, तो यहाँ पर ये नेवर जो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा और ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, जैसे रीना हार्डली डांसेज। अब रीना है, डांस करना क्या है, एक वर्ब होगा, वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब, तो ये हार्डली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब
ना के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ जो अक्सर क्या है आपकी एग्जाम में आते हैं। जैसे वंस है, ठीक है, जैसे वंस, ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस है, थ्राइस है, ठीक है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन भी, अगेन। देखो इससे पता लग रहा है ना, ही, मैंने बोला ही कम्स अगेन एंड अगेन, तो भाई बार बार आ रहा है ना, कितनी बार आया है, तो बार बार आ रहा है, तो ये इससे हमें पहचान हो जाती है, ठीक है। दूसरा देखो और भी होते हैं इसके अंदर, जैसे सेल्डम है आपका, सेल्डम है। अब इसको बहुत से ऑफ्टेन पढ़ते हैं तो ऑफन पढ़ा जाता है, अब आपके ऊपर है कैसे याद रखा है आपने, ठीक है। फिर स्कार्सली है ना, हार्डली, रेयरली, रेयरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका, ऊपर कर देते हैं, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, और इसके अलावा ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ठीक है। कुछ और हैं जैसे मेरे को याद आ रहा है, फर्स्टली है, सेकेंडली है ना, थर्डली है, ठीक है। ये तो आप जानती हो, एल वाई लग जाए तो, ठीक है, एडवर्ब भी बनता है। तो ये आपके क्या है, ये जितने मैंने आपको बताए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। तो हाउ मैनी से क्वेश्चन करोगे तो ये है, और अक्सर ऐसे ही दिख जाए, अंडरलाइन कभी परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं कुछ कुछ आपको बताता हुआ जा रहा हूँ ताकि आप याद भी कर लें, अगर आए तो डायरेक्ट आप उसको टिक कर दें ताकि हमारा क्या है कम समय लगे, ठीक है। तो ये भी हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ नंबर पर आ चुके हैं हम, और फोर्थ नंबर जो है वो है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताएगा आपका, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि अगर हम बात करें कितना, कितना का मतलब क्या है, हाउ मच। क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन करिए हाउ मच से, ठीक है। हाउ मच से क्वेश्चन पर करोगे तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने लिखा आई एम टू टायर्ड, ठीक है। तो अब मैंने बोला भाई टायर्ड मतलब मैं थक गया हूं, तो ये तो वैसे देखोगे तो क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहां पर देखो एडजेक्टिव हो गया, तो भाई हमने तो पढ़ा है ना, सबकी क्वालिटी बता सकता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया जी आपका एडवर्ब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन करो, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो यहां पर क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया था भाई, हमने शुरू में ही पढ़ा था, ये एडजेक्टिव की क्वालिफाई कर सकता है, मतलब क्वालिटी बता सकता है, इतना सा ध्यान रखो, क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी, खुद को भी कर सकता है, प्रीपोजिशन कुछ भी आ जाए सबको कर सकता है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, वेरी क्या हो गया, क्वांटिटी होगी ना, हाउ मच, वेरी, तो वेरी क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो गया। बोलो समझ आ गया। तो ये भी आप क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। अब कर लेंगे तो सर कुछ इसके भी बता दीजिए। तो देखो कुछ इसके भी मैं बता देता हूँ जो कॉमनली आपको याद होनी चाहिए, जैसे टू है, वेरी है, मच है ना, मोर है ना, टू वेरी, इसको ही कॉमा लगा लो, टू वेरी मच मोर है ना। फिर आपका क्वाइट आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ और आते हैं, जैसे इनफ, इनफ है, और क्या है आपका, रेदर है, ठीक है। रेदर के अलावा और भी आ जाते हैं, जैसे फेयरली, फेयरली के अलावा आ जाते हैं एंटायरली, ठीक है। एंटायरली के अलावा ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट के अलावा नियरली, सो, लिटिल, और एक और आ जाता है आपका ऑलमोस्ट। ये भी दिखें आपको, ये ध्यान रखना दोस्तों, है एडजेक्टिव आपके, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और एडजेक्टिव में भी क्या है, ये आपके, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये है आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। थोड़ा सा दिमाग हमें क्या करना है, जरूर लगाना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता लग गया, एडजेक्टिव भी क्या है, ये क्वालिटी बता सकता है। बोलो क्लियर है ना बात सारी।
अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हो तो एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट नंबर जो आता है, मतलब नेक्स्ट प्रकार जो आएगा, ये आएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो ज़्यादातर है ना क्वेश्चन मैंने जो देखे हैं इन 5 से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा क्योंकि आ गया तो हमें पता थोड़ी है। एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर आपको पहचानना है तो हाउ से क्वेश्चन करिए, इंग्लिश वाले हाउ से, हिंदी वाले करेंगे कैसे। ठीक है, या हम कह सकते हैं किस तरीके से, या आप कह लीजिए किस तरह। इन सब से क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा, मतलब हाउ आर यू टॉकिंग, ऐसे क्वेश्चन करते हो ना। ठीक है, तो समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे ही वॉक्स स्लोली। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपसे चलो ये पूछ लिया कि ये बताओ ये एडवर्ब, ये क्या है, ये तो है भाई वर्ब, लेकिन मैंने पूछ लिया यार ये स्लोली क्या है, तो आप एक तो पहचान पाओगे ये एडजेक्टिव है, लेकिन उसने टाइप से भी पूछ लिया कौन सा होगा, तो आप बताओ भाई हाउ डज ही वॉक, तो आंसर क्या मिला, स्लोली। तो ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो हाउ से क्वेश्चन आप करके देखिए। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर। दूसरा देखो, जैसे रीना स्वान वेरी फास्ट। अब देखो यहां पर देखोगे आप, ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका वर्ब दोस्तों। ठीक है, रीना मतलब सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब होती थी तो वर्ब होगी। अब वर्ब के बाद आप देख पाओगे यहां पर, मैं बात करूं तो ये क्या हो गया आपका, वेरी क्या बता रहा है, आपका एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों है मैनर, सॉरी NNER। कैसे है देखो यार, एडजेक्टिव है वेरी। ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव है, कहीं ऊपर वाले में चले जाओ सर वो भी था, यहां पर ये क्या हो गया वर्ब, यहां पर ये क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि फास्ट ये बता रहे हैं ना कैसे, है ना हाउ, तो मतलब ये क्या हो गया आपका एडवर्ब है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। तो भाई ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, तो आप हाउ से क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर निकल के आया फास्ट, मतलब कैसे, किस तरह दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। ठीक है, क्लियर, होप सो कर लोगे। चलो तो इसके भी कुछ बता देता हूं जो हैं आपके, जैसे स्लोली है, क्लियरली है, ठीक है, ब्रेवली है, ठीक है, जैसे वेल, और क्या हो सकता है दोस्तों, फास्ट है ना, फास्ट हो गया, और हो सकता है आपका फॉलेसली, है ना, केयरफुली। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका जैसे ब्यूटीफुली हो सकता है, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली में अंतर है। ठीक है, और एक और लिख लीजिए जो याद है मुझे, वो है सीरियसली। डन। तो इतनी बात आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो करनी क्या होगी, मतलब समझनी है। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, बट सेंस जरूर लगाना है। कहीं सोचो सर ने हमें ऐसे ही पढ़ाया था, बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं, जैसे दिस क्या है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो आपको देखना है यार नाउन से पहले आ रहा है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सेंस क्या करना है, यूज करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 6 नंबर, और ये है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। अब रीजन है तो कोई कारण है ना, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इसके लिए क्वेश्चन करो आप वाई से, और इंग्लिश हिंदी वाले करेंगे क्यों से। जब आप इससे क्वेश्चन करोगे तो एडवर्ब ऑफ रीजन आपका निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने बोला बिकॉज, एग्जाम्पल ये, बिकॉज ऑफ रेन आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरा बताओ, है ना,
तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ रेन आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, किस कारण से नहीं आ पाया, बारिश की वजह से नहीं आ सका वो स्कूल। क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाले जो है इसके भी कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे, जो मुझे थोड़े से याद आ रहे हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, इनसे क्वेश्चन कम आते हैं, और एडवर्ब रीजन से मेनली वो 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इतना नहीं है लेकिन फिर भी कर लेना। जैसे सो है, सो हैंस, देयरफॉर, सो हैंस देयरफॉर बिकॉज, ठीक है, सो हैंस देयर बिकॉज, और इसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ, नोटिस में काफ़ी पड़ी होगी, ठीक है। उसके अलावा एक और है, क्या बोलते हैं, हाँ, कंक्वेंटली, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। तो बिकॉज मैंने यहाँ पर बताया था, बिकॉज ऑफ रेन, ठीक है। तो क्लियर हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, वो है आपका एडवर्ब, बहुत ईजी है, एडवर्ब ऑफ, इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेशन, ठीक है। इंटेरोगेशन आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, WH वर्ड आते हैं भाई, ठीक है। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव पढ़ा है ना आपको, मतलब इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो वाली कहानी होगी। तो जैसे इसमें हो गया, जैसे मैंने बोला, सॉरी एग्जांपल लेते हैं, वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन कब होगा, जब भी WH फैमिली वर्ड एज आ मतलब एडवर्ब काम करेगा, तो वहां पर आपका क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और आता है 8 नंबर पे, अगर हम बात करें, इंटरोगेशन आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब ऑफ नेक्स्ट टाइप, अफर्मेशन, तो देखो अफर्मेशन की अगर हम बात करें, अफर्मेशन मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़े थे ना, तो इसमें यस नो ही चीज़ें आती हैं हमारी, सॉरी नो नहीं आएगी, यस यस वाली चीज़ आती हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है इनको कैसे पहुँचा लोगे, है ना, यस यानी कि पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है, पॉजिटिव। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आई विल सर्टेनली कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट क्या है हमारा, वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, समझ आ रहे हैं ना। अब वैसे ये एंड है, सारे टाइप्स आज मैं इस वीडियो में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्फ्यूजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 8 9 10 सॉरी हाँ 9 नंबर आ गया, ठीक है, 8 9 ये तो एग्जाम्पल है। 9 नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। ये आ जाता है, मतलब नेगेटिव आ जाएगा इसमें, ठीक है। नो वाले आ जाएंगे, कौन से, जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, ये दिखाई दें तो वहां पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन आपका होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में और पूछे जाते हैं। यहां से मान लीजिए रूल है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब पर आ रहा हूं मैंने, एडजेक्टिव बोल दिया। तो ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की भी क्या दे देगा ना, पोजीशन चेंज करके दे देता है, आगे पीछे करके, ठीक है। जैसे कल हमने एडजेक्टिव में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, एडजेक्टिव में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो ऐसी एडवर्ब में होता है, लेकिन इसमें रूल अलग लग जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए, एक से ही समझा दूंगा, जैसे सी येल्ड इन द क्लास, सी yelled in the class loudly yesterday। अब किसी को ये समझ नहीं आया होगा, तो yelled का मतलब भी क्या है, साउटेड, ठीक है। साउट मतलब चिल्लाना,
मतलब वो चिल्लाई बहुत तेज क्लास में। तो अब यहाँ पर क्या करने हैं, एडवर्ब तो बहुत सारे हैं, लाउडली है, यस्टरडे है ना, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम में उसमें आ गया ना यस्टरडे। तो अब आपको बताना है इनकी सेम पोजीशन। तो ध्यान रखना एमपीटी का फॉर्मूला लगता है, एमपीटी, पहले एम फिर पी फिर क्या आएगा आपका टी आएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, इन तीनों का मतलब ये है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं सही सेंटेंस जो बनाएंगे हम दोस्तों इसका, तो आप बनाओगे यार एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि लाउडली किस तरीके से बात कर रहे हो, है ना, मैनर, हाउ आर यू टॉकिंग, तो लाउडली बहुत तेज बोल रहे, तो ये हो गया पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा पूछा उसने एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इन द क्लास क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया दोस्तों, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, कहाँ चिल रही वो, वेयर, तो इल हो गया। फिर पूछा एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, यस्टरडे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा भाई, ठीक है, टाइम नहीं होगा, ठीक है, सॉरी प्लेस नहीं होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा, ठीक है, प्लेस हमारा ये हो गया क्योंकि टी से टाइम बनाएंगे ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एमपीटी याद रखना है आपको, इस मैनर में चलते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा मैनर आ जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, फिर क्या है प्लेस आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाने, अरेंज मतलब सही सीक्वेंस में होना चाहिए। अब सही बनाओगे तो यही बन जाएगा, सी साउट, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, लाउडली, फिर प्लेस इन द क्लास यस्टरडे। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, सही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इस तरीके से आपको बनाना है तो सही बनेगा, मतलब आंसर आपको सही करना है। तो चलिए मैं यही लिख देता हूँ, सी येल्ड, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, लाउडली इन द क्लास, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आया, दूसरे पे प्लेस आया, इन द क्लास, फिर क्या आएगा टाइम आ जाएगा यस्टरडे, ठीक है। नोट्स बना रहे तो आपको चिंता होने की जरूरत ही नहीं है, इतनी सी चीज आपको ध्यान रख लेना। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स में 1-2 क्वेश्चन और डाल दूंगा, तो उसको कर लेना आप। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और रूल आता है, उसको ध्यान रखने ना, क्योंकि यहाँ से आते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल नेगेशन, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा भाई, इसमें होता है 2 बार नेगेटिव। नेगेशन का मैंने मीनिंग बताया था अभी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, है ना, नेगेशन की अगर हम बात करें, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, तो इसमें अगर हम बात करें, मैंने गलत लिख दिया, तो 2 बार क्या होगा दोस्तों, 2 बार नेगेशन यानी कि नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता, ध्यान रखना है ये आपको। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था आपकी परीक्षा में, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्लास आपकी आज की ओवर। एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दे हार्डली बेंट, कैसे पूछा था, दे हार्डली नोज होगा भाई, दे हार्डली नोज नथिंग अबाउट हिम, ठीक है। अब देखो अबाउट हिम है ये, अब देखो एरर कैसे देगा, इसी में एरर बताना है, ये वाला इसी पर आधारित है, ये मैन जो है अब जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था, दे हार्डली नोज नथिंग हिम, तो मैंने बोल दिया पहला ऑप्शन दे हार्डली ए, फिर लिख दिया मैंने नोज और नथिंग में बी ले लेते हैं, और सी अबाउट हिम, और डी और बना लीजिए आप नो एरर, चलो यहां पर लिख देते हैं नो एरर, ऐसे दे देगा। पूछेगा इसमें एरर बताइए, बताओ जी कैसे बताओगे। तो आपको मैंने अभी बताया ना भाई, 2 बार नेगेटिव वर्ब नहीं आ सकता। इस हार्डली का मतलब भी क्या है दोस्तों, नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव ये हो गया, नथिंग यानी कि नहीं, कुछ नहीं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो भाई एक हमें काटना पड़ेगा यहां से, तो हम क्या करेंगे, इस नथिंग को काट लेते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या है हमारा, क्या है, एरर हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर है ना एक कॉन्सेप्ट और बनता है, समथिंग एनीथिंग, ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना समथिंग वगैरह जो है वो पॉजिटिव में आता है,
और एनीथिंग जो है वो नेगेटिव में आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए तो उसको आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए मैं दे रहा हूं और आपको बताना है, ठीक है। जैसे एक आपके लिए, जैसे मैंने लिखा ही रेयरली लिखते हैं आपकी बार, है ना, ही रेयरली, ये आपके लिए वेंट टू मीट nobody, he rarely went to meet nobody, no error। ये क्वेश्चन आपके लिए, जैसे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, पहले कर लेते हैं ही रेयरली, ए ऑप्शन, वेंट, ठीक है, चलो इसको बी बना देते हैं, बी, नोबडी वाला सी रहेगा और नो एरर वाला डी रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये सी ऑप्शन है, ठीक है, ये बी है। तो बताओ इसमें क्या एरर रहेगा भाई, रेयरली भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या है आपका नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या है नोबडी आ रहा है, तो नोबडी भी आपका नेगेटिव दे रहा है, और हमने क्या बताया 2 बार नेगेटिव नहीं आ सकता, तो एक को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सी वाले ऑप्शन में क्या है, एरर है। बोलो कर दोगे इस तरीके से। तो आज प्यारे दोस्तों हमने क्या करा, हमने आपका जो एडवर्ब के टाइप्स हैं और एडवर्ब है क्या, इन सब के बारे में मैंने क्या करा है आपको समझा दिया है। और अगले वीडियो में अब हम इसके कुछ जो कन्फ्यूजन होते हैं उन पर मैं क्या करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा, जो कन्फ्यूजन एडवर्ब हमारे होते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट एवं सजेशन है तो वीडियो को दोबारा देखनी है, नोट्स बनाने भी हैं और पढ़ने भी हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।